मेरा नाम अनामिका द्विवेदी है। मैंने 477/500 अंक प्राप्त किया है, 95.4% और मेरी ज़िले में सातवीं रैंक है। और मेरा विद्याकुल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसमें सारे PYQ वगैरह करवाए जाते थे और जितने भी लेक्चर थे सारे डीप थे और कॉन्सेप्चुअल थे, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था और मैंने उसको पूरी तरह से फॉलो किया है और आज ये रैंक हासिल की है। सर 11th में जैसे मैथ मुझे लगा था कि मुझे मैथ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो गया था, क्योंकि जहाँ मैथ पढ़ते थे वहाँ के सर ने भी मतलब ऐसा मुझे लगा कि हाँ मुझे मैथ नहीं आएगा, और स्कूल में भी मेरे मैथ में नंबर बहुत कम आते थे। फिर मैंने सुमित सर की लेक्चर देखनी स्टार्ट की और मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेस क्लियर थी मैथ से। बस 11th से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैथ नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने सुमित सर की लेक्चर देखी, उन्होंने इतने डीपली जाके एक एक चीज़ों को बताया जैसे मुझे ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिला कभी। और मतलब उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और मुझे सुमित सर ही मेरे फेवरेट है पूरे विद्याकुल टीम में, मुकेश सर के बाद। और उनसे मतलब पहले तो मैंने मुकेश सर से पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर सुमित सर से ही। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका शिक्षक, आपका भाई मुकेश सर स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय संस्था विद्याकुल पे। और प्यारे बच्चों, हमारी विजय यात्रा का 6वां दिन है और आज हम आए हैं अपनी एक प्यारी बहन के यहाँ, जिसका नाम है अनामिका द्विवेदी। और मेरे हाथ में इनके 11th क्लास के नोट्स हैं, जो कि पूरे हमारे एक एक एग्जाम्पल से बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर से मैं इसको देख रहा था। तो बेटा आपको मिलवाते हैं इस पूरे परिवार से और इस प्यारी बच्ची से। तो बेटा आपका नाम क्या है, आपके नंबर कितने हैं और आपकी रैंक क्या है? पहले यहाँ से शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम अनामिका द्विवेदी है। मैं गोंडा ज़िले से हूँ और मेरे नंबर 477/500 अंक मैंने प्राप्त किया है, 95.4%। और ये मेरे पिताजी हैं। रैंक क्या है गोंडा में बेटा आपकी? सर मेरी रैंक 7वीं रैंक है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 7वीं रैंक है। आपको पता है आपके 477 नंबर हैं। मात्र साथियों 2 या 3 नंबर हो जाते तो बच्ची स्टेट में रैंकर हो जाती। लेकिन कोई मलाल नहीं, आगे के एग्ज़ाम बहुत सारे होंगे जीवन में, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में टॉप करके दिखाना है। और ये बिटिया 11 से हमसे पढ़ रही थी। 11th क्लास में बेटा कब देखा था तुमने हमारा चैनल? सर 11th क्लास में जब हम इंटर किए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब टाइम बीता तो फिर मुझे सर का चैनल दिखाई पड़ा और मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद सर्च किया फिजिक्स के लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने में। तो फिर सर की वीडियो आई, उसको मैंने फॉलो किया और मैंने अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए थे एनुअल एग्ज़ाम में फिजिक्स के। अच्छा, एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे? कितने आए थे 11th में? सर 100 में से 75, जैसे उसमें पूरा टोटल करके देते थे। अच्छा। तो 75 थे, पर पहले फर्स्ट में तो बहुत कम थे। चलो बहुत अच्छा। तो बेटा 12th में फिर पूरा सारे सब्जेक्ट पढ़े आपने? तो 12th की पढ़ाई कैसी रही आपकी? 12th की पढ़ाई बहुत अच्छी थी सर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे थे और जिस तरह से सारे सर पढ़ाते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब जैसे सुबह सर बीच बीच में चॉकलेट देते थे हमको खाने के लिए, तो वो सब भी जब उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत अच्छा मतलब लगता था। प्यारे बच्चों, आज हम 6 दिन से लगातार इन टॉपर्स के बीच में, इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंकर्स के बीच में हैं। एक ख़ास बात मिली इस बिटिया के साथ कि इसने बताया कि हम दिन में पढ़ाई नहीं करते थे, अपनी पढ़ाई जब भी की तो हमने रात में की। तो आखिर ये क्या कारण है कि रात में ही हमेशा पढ़ाई की? बेटा इसका कोई ख़ास कारण? जी सर जैसे मैंने 10th में भी एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मतलब जब हम 10th सुबह पढ़ते थे तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि हम बहुत बोर हो रहे हैं पढ़ के। हम किताब खोल के बैठते थे तो फिर मेरा मन अलग लग जाता था, मुझे मम्मी बुलाती थी तो हम चले जाते थे, और कोई भी काम होता था घर में तो फिर उसमें मेरा दिमाग लग जाता था। अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो मेरा दिमाग वहाँ जाता है पढ़ने से ज़्यादा। इसीलिए फिर मैंने, मेरे बड़े भैया जैसे वो इंजीनियर हैं, उन्होंने भी नाइट स्टडी फॉलो की थी, तो फिर मैंने भी उनको देखकर और अपने भैया को देखकर नाइट स्टडी में एक बार पढ़कर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब अगर मैं पढ़ने बैठ जाती थी रात में तो फिर हाँ 4 बज गया, 3 बज गया, मुझे टाइम नहीं देखना है कितना बज गया, बस मैं अपना कॉन्सेप्ट पूरा करके उठती थी। तो फिर इसमें ये था कि कोई परेशान नहीं करता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी। अच्छा, बड़े भैया को फॉलो किया? बड़े भैया ने रात में जग के पढ़ाई की थी। जी सर। दिन में घर के कोई काम में मन ना लगे, इधर उधर की बातों में मन ना भटके, इसलिए बिटिया ने रात भर जग जग के पढ़ाई की। और माता जी ने बताया कि खाने पीने पे भी ध्यान बहुत कम से कम दिया, रात भर जग जग के पढ़ाई की, दिन में सोया। बेटा कहीं पे
आपको ऐसा नहीं लगा कि आप और बच्चों से अलग शेड्यूल फॉलो कर रहे हो? जी सर, ऐसा लगा क्योंकि जो है हम क्लास में जब भी जाते थे तो फिर मेरी फ्रेंड्स लोग कहती थी कि हम 9-10 बजे तक सो जाते हैं। तो हम कहते थे पढ़ती कैसी हो, तो कहती थी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद नहा धो के फिर 10 बजे से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में रात में 9-10 बजे तक हर हाल में सो जाएंगे। मेरी फ्रेंड्स हैं तो उन सब का मतलब यही रूटीन था। तो वो सब मुझसे पूछती थी कि तुम तो पूरी रात जागती हो, तुम ज़्यादा पढ़ लेती हो, ये वो। तो मतलब हाँ, हम दिन में सोते थे और रात में पढ़ते, तो मुझे यही अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने ये फॉलो किया। तो बेटा 4-5 बजे तक सुबह तक पढ़ना, फिर स्कूल जाना, स्कूल में नींद नहीं आती थी? जी सर, नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल रोज़ नहीं जाते थे, इसीलिए ये रूटीन मेरी बन गई थी धीरे धीरे। अच्छा। स्कूल जाना होता था उस दिन 2-3 बजे तक ऐसा शेड्यूल बना लेते थे। चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या बनना चाहती हो बेटा? 12th तो हो गया। सर आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हो। तो अपने 12th के मार्क्स से तुम संतुष्ट क्यों ना थी? थोड़ा बताओगी कहानी यहाँ पे? सर मेरे 12th में बहुत मतलब मुझे फिज़िक्स में मतलब मेरा पेपर हार्ड आया था पूरे गोंडा में, मतलब ऐसे सब लोग कह रहे थे। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा पढ़ा था तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। हाँ ठीक था, मॉडरेट पेपर था मेरे हिसाब से, पर उसमें मेरे जब नंबर अच्छे आ गए तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट थी पीसीएम में, मेरे सारे रिएक्शन इतने अच्छे से तैयार थे, अंकित सर की वीडियो देख देख कर उसमें जितने भी वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाते थे वो सब मेरे इतने अच्छे हो गए थे और पूरा पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ अच्छा नंबर आएगा। फिर जब मार्कशीट में नंबर देखे 91, तो मेरा थोड़ा सा मन कहा कि ये कहाँ नंबर कट गया। तो फिर सब ने कहा स्क्रूटनी करवा लो। फिर हम सोचे कि हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि हाँ इसके आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि पर मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट, मुझे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, पर उसमें नंबर कम हो गए। अच्छा, फिजिक्स में कितने मिले? सर फिज़िक्स में 97, फिजिक्स में जिसमें उम्मीद कम थी उसमें 97, और केमिस्ट्री में कितने मिले? केमिस्ट्री में 91। केमिस्ट्री में 91। 6 नंबर केमिस्ट्री में मिल जाते तो स्टेट में रैंक आ जाती। हाँ सर वही। चलो ठीक है। मैथ में कितने नंबर आए बेटा आपके? सर मैथ में 96 नंबर। अच्छा 96। मैथ में 96 की उम्मीद थी? सर मैथ में 96 की 95 प्लस की उम्मीद थी, तो 96 मिले। पर जो स्टार्टिंग में जब तैयारी किए थे 12th की, तो मुझे नहीं लग रहा था कि जो है हम 80 भी क्रॉस कर पाएंगे मैथ में, क्योंकि मेरे 11th में मैथ में ही नंबर कम हो गए थे, इसीलिए मेरी सेकंड रैंक आई थी क्लास में। अच्छा, तो चलो बेटा बहुत अच्छा। साथ में साथियों इस परिवार में हमारी बिटिया के पिताजी बैठे हुए हैं, जो कि इस बिटिया के सबसे पहले अध्यापक रहे हैं, जीवन के पहले अध्यापक। और पिछले कई वर्षों से, अब कितने वर्षों से अभी पूछ के बताते हैं आपको, कई वर्षों से लगातार गोंडा में पढ़ा रहे हैं एक प्राइवेट विद्यालय में। और सबसे पहला इंटरव्यू जब मेरा वीडियो कॉल पे हुआ था बच्ची से, तो इसने बताया कि पापा भी मैथ के टीचर हैं। तो पिताजी से बात करते हैं। माइक ले लीजिए आप भाई साहब। हाँ बस ऐसे ले लीजिए हाथ पे। तो आप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? सर हम 30 वर्षों से पढ़ा। 30 वर्ष से, समझ सकते हैं 30 वर्ष से, 30 वर्ष तो हमारी 30 वर्ष से थोड़ी बहुत ज़्यादा उम्र है प्यारे बच्चों। लेकिन जब हमारी इस बच्ची ने बताया था कि हमारे पापा भी अध्यापक हैं, तो हमारा एक अलग लगाव था। आज सबसे पहले जब बच्ची आपकी मिली तो मैंने सबसे पहले पूछा पापा घर पे है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों की एक अलग मेजॉरिटी हो जाती बेटा कि अगर अध्यापक मिलते हैं। तो 30 वर्षों से आप यहाँ कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मालवीय गोंडा। अच्छा, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक सबसे बड़ा मार्गदर्शन आपका रहा बच्ची में? हाँ, परमानेंट हम इसको समझ देते रहे। अच्छा, मैथ्स में इसका लगाव शुरू से ही रहा कि आपकी वजह से रहा? अब ये जान लीजिए कक्षा 6 से हमने इसको शुरू किया है पढ़ाना। अच्छा, आप खुद एक शिक्षक रहे, और सर जैसे और बच्चों को आप बताते रहे कि बेटा सुबह उठ जाओ और समय पे स्कूल आओ और उसके बाद रात के जल्दी सो जाओ। आप तो जैसे हम भी हर बच्चों को यही बोलते हैं, लेकिन आपके घर में खुद आपकी बिटिया रात के ज़्यादा देर तक पढ़ती थी, सुबह देर से उठती थी, तो आप कभी डांटते नहीं थे इसको? बुरा लगता था कहीं, बुरा लगता था। ये देखा हमने कि जो है जैसे दिन में विद्यालय भी जाएं, अच्छा, पढ़ने भी जाएं, तो कोचिंग जाएं, विद्यालय देखें, उसी में सारी दिनचर्या। तो फिर हमने देखा कि जो है पढ़ रही है, समय का जो है उपयोग कर रही है, रात को ही तो ठीक है, समझौता करना पड़ा। क्योंकि आप तो इस बच्ची के साथ दो रिश्ते थे, एक शिक्षक का एक पिताजी का। अब शिक्षक की तरह सोचे तो सही समय पे उठो। बार तो डांटना भी पड़ा। अच्छा, जल्दी उठा करो,
सुबह जल्दी उठा करो। तो मम्मी तो बताती रही होंगी कि रात के 4 बजे तक पढ़ी है। हाँ हाँ, वो तो जानकारी रहती थी, सुबह उठते थे जानकारी होती थी, ये बिस्तर पे है, सो रही हैं, हम देखें बुरा लगे, लेकिन अब पढ़ी है बच्ची, नींद भी नहीं पूरी होगी तो पढ़ाई कैसे होगी, ये भी समस्या है। और माता जी ने बताया कि खाने पीने पे भी ध्यान नहीं रहता था, खाने पीने पे ध्यान नहीं देती थी। खाने पीने जल्दी जल्दी जो कुछ खाई, खा के विद्यालय चली गई, पढ़ने चली गई। तो आपका पूरा योगदान रहा, मतलब बच्ची ने अपनी मेहनत के दम पर कुल मिला के रिजल्ट के लिए सोचा था। आपको अच्छा, कभी कभी आप चेक करते रहते होंगे कि किस तरह से इनकी पढ़ाई चल रही होगी साल के बीच बीच में? इनसे जो है बिल्कुल श्योर थे। अच्छा, श्योर थे। समस्या नहीं। जब आप श्योर थे तभी आप थी शुरू से, और उसका परिणाम 10th में भी दिखाई दिया था। अच्छा, 10th में कितने परसेंट थे बेटा आपके? 10th में 89% थे, सिर्फ कला में नंबर कम हो गया। अच्छा, 89%। अच्छा, 10th में भी थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो वहाँ भी रैंक होती आपकी। जैसे बहुत बच्चे होते हैं, समझ में नहीं आया छोड़ दिए, लेकिन ये डीप तक जाती थी, पूरा जो है उसको ऑपरेशन करके तैयार करती थी। प्यारे बच्चों, इस परिवार से मिलने में बड़ा अपनापन सा फील हुआ, क्योंकि ये पूरा परिवार केवल कलम की क्रांति लिख रहा है। बच्ची के सबसे बड़े भैया हैं जो कि आज नोएडा में जॉब कर रहे हैं, वही इनके आइडियल रहे हैं कि इन्होंने उन्हीं की तरह पढ़ाई को फॉलो किया, उन्हीं की तरह ये भी 12th के बाद चाहती कि जल्दी से जल्दी मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और साथ में आप देख सकते हैं इनके बीच वाले भैया से बात करते हैं। भैया आप माइक ले लीजिए। भैया आप अभी क्या करते हैं? सर मैं अभी तो SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने भी इनकी पढ़ाई में सपोर्ट किया? नहीं, इनकी पढ़ाई में बिल्कुल, जो भी इनको कोई मैथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती थी तो ये मुझसे पूछती रहती थी। बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से इनको हम जो है ट्रिक के माध्यम से चीज़ें बताते रहते थे कि क्या नाम है, ऐसे सॉल्व करो या ऐसे करो क्वेश्चन को, तो वो समझ जाती थी। कैचिंग पावर इनकी बढ़िया है। कुल मिला के पिताजी का, भाई का पूरा माहौल ही अच्छा था। तो ऐसे बच्चे तो टॉप करेंगे ही, और खुद से भी समझदार, मेहनत तो करनी आती है। तो आप मैथ पढ़ाते थे 10th तक, पिताजी ने मैथ पढ़ाई, 11th-12th की मैथ आपने संभाल ली? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो बेटा भविष्य में भी तुम्हें सबसे, मुझे लगता है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रहेगा तुम्हारा? जी, धीरे धीरे मैथ ही रहेगा, पर 12th में आते आते केमिस्ट्री फेवरेट हो गया था, क्योंकि 11th में मेरा मैथ थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि जो है टाइम नहीं दे पाया उसको, या फिर मेरे मन में वो बैठ गया था। अच्छा, तुमने SSC CGL का क्यों सोचा है? सर SSC CGL के इसलिए सोचे हैं क्योंकि फिर घर में इन्वायरमेंट भी है, छोटे भैया अच्छे हैं पढ़ने के, ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो इनके सारी नोट्स वगैरह हैं, मुझे गाइड भी करते हैं अच्छे से कि हाँ क्या करो क्या ना करो, तो फिर पूरा गाइडेंस है, तो मेरा भी मन कर रहा है SSC CGL के लिए। अच्छा, मतलब तुमने ये सोच रखा है कि जब बीच वाले भैया ने उसी फील्ड में काम कर रखा है तो तुम्हारे घर में ही तुम्हें एक अच्छे मार्गदर्शक मिल जाएंगे और तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस अपनी पढ़ाई करनी है। रास्ता दिखाने वाले बड़े भाई हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर, बेटा हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या करोगे, तो हर बच्चा UPSC करेगा, हर बच्चा कुछ, ज़्यादातर तो UPSC करेंगे। आजकल UPSC बहुत कॉमन हो। तुम्हारे मन में UPSC का विचार नहीं आया? सर मेरे मन में नहीं आया, पर मेरे पिताजी के मन में आया। उन्होंने मुझसे कहा भी UPSC की तैयारी करो, तुम कर सकती हो, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने बता दिया कि हाँ। अच्छा, तुम्हें एक बढ़िया गाइड मिल गया घर में ही, तो घर से ही भैया के गाइडेंस में हमें SSC की तैयारी करनी है। सर मेरा 11th में BHU CHS में हो गया था, वहाँ से मैंने आर्ट साइड से डाला था, पर वहाँ पे फिर पापा एडमिशन नहीं लेने दिए, उन्होंने कहा साइंस साइड से पढ़ो, तो फिर अगर मैंने साइंस साइड से पढ़ा है तो हम अपनी 2 साल की पढ़ाई वेस्ट नहीं करना चाहते। बेटा जैसे ऑनलाइन क्लास करते थे, अब तो ये तो तुम्हारे खुद के संघर्ष की कहानी हो गई, तुम्हारे परिवार के सपोर्ट की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई, जैसे आप कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने जैसे पढ़ा, 1 हफ्ते में पढ़ा, तो उसके बाद बेटा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट पेपर ये सब कुछ लगाया? सर 11th में जैसे मैथ, मुझे लगा था कि मुझे मैथ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो गया था, क्योंकि जहाँ मैथ पढ़ते थे वहाँ के सर ने भी मतलब ऐसा मुझे लगा कि हाँ मुझे मैथ नहीं आएगा, और स्कूल में भी मेरे मैथ में नंबर बहुत कम आते थे। फिर मैंने सुमित सर की लेक्चर देखनी स्टार्ट की, और मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेस क्लियर थी मैथ से। बस 11th से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैथ नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने सुमित सर की लेक्चर देखी, उन्होंने इतने डीपली जाके एक एक चीज़ों को बताया जैसे मुझे ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिला कभी, और
मतलब उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और मुझे सुमित सर ही मेरे फेवरेट है पूरे विद्याकुल टीम में मुकेश सर के बाद। और उनसे मतलब पहले तो मैंने मुकेश सर से पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर सुमित सर से ही पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा मैथ इतना स्ट्रांग हो गया कि 96 में। बेटा मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो मेरे लिए तो कुछ ना बोलना। आपके सुमित सर आपकी इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो सुमित सर के लिए क्या कहना चाहोगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं आए? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरा मैसेज देख लीजिए। मैंने आपको मैसेज किया और मतलब मैंने सर से बोला था कि हाँ सर मेरे मैसेज देखिए। उस दिन लाइव में भी मैं सर के जुड़ी थी पर सर ने देखा नहीं, सो मैं इसीलिए उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप ना होते तो ये सब पॉसिबल ना होता। सर लाइव क्लास ले रहे थे, उसमें भी मैंने जाके कमेंट किया था मेरे 96 मार्क का। पर सर देखिएगा तो बस आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से। सुमित सर आपकी शिकायत है, भाई बिटिया ने आपकी मेहनत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे 96 मार्क्स स्कोर किया है। आप इसका मैसेज ज़रूर देख लीजिएगा। अनामिका द्विवेदी नाम है, गोंडा की रहने वाली है। आपको जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से मैसेज किया है। बेटा आप सर तुम्हारा मैसेज ज़रूर, आप किसी का देखे चाहे ना देखे पर तुम्हारा ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वीडियो सुमित सर ज़रूर देखेंगे ये वाला। चलो मैसेज देख लेंगे। चलो बेटा आगे के लिए मेहनत करो। विद्याकुल परिवार की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और प्यारे बच्चों, ये हैं वो मेहनती बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर माता पिता का भी पूरा सपोर्ट मिला। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के माता पिता से भी बेटा एक प्रकार से ये बात कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा सपोर्ट करें पूरी तरीके से। ये बच्चे हैं, अगर अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है तो इनको केवल और केवल मोटिवेट रखना है, ये अपने आप कर लेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। ये विजय यात्रा हमारी चलती रहेगी। आज हमारी विजय यात्रा का 6वां दिन है। कल से हम विजय यात्रा में और कई जिलों तक पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों तक पहुंचेंगे। हर बच्चे के घर तक जाएंगे, हर भाई के घर तक जाएंगे, हर बहन के घर तक जाएंगे और मिलाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की ऐसी प्रतिभाओं से। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।